श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। आज हम 10वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने अन्नदान के महत्व को समझा और साथ ही अपने कमाई का उपभोग करना चाहिए, इस विषय में भी श्रवण किया। इस 10वें अध्याय में गंगा स्नान का फल, गृहस्थियों के धर्म के बारे में बताया गया है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कहते हैं, इसलिए निर्लज्जता से परिपूर्ण और यश की हत्या करने वाला, भीख मांगना अर्थात सामर्थ्य होते हुए दूसरों के आगे हाथ पसारना बहुत ही बुरा। इसलिए भिक्षा का सर्वथा त्याग करते हुए सदैव अपनी भुजाओं द्वारा अच्छा परिश्रम करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, तभी लोक परलोक सुधर सकते हैं महाराज, अन्यथा नहीं। इसी तरह मनुष्यों को सदैव सुबह उठकर दंत धावन करना चाहिए और सूर्य उदय होने के साथ व उससे कुछ पहले निर्मल जल में स्नान करके परमेश्वर का भजन करना चाहिए। हे वैश्वर, जो आदमी माघ स्नान करते हुए तिल, गुड़, तिलोदक, दही, स्वर्ण वस्त्र, जलपान आदि का श्रद्धानुसार दान किया करते हैं, वे सज्जन इस संसार में सब तरह के सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए विष्णु लोक में जाकर नाना प्रकार के अद्भुत सुखों को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो आदमी माघ स्नान व व्रतादि करके किसी चीज का दान नहीं करते, वे ना तो संसार में यश और सुख को प्राप्त किया करते और ना मरकर सदगति को ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद जब जब जन्म धारण करते हैं तब तब दरिद्री हुआ करते हैं। इसलिए स्नान व व्रतों का अनुष्ठान करने के बाद श्रद्धा अनुसार मनुष्यों को अन्न आदि किसी न किसी चीज का, वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं। इसी तरह तीर्थों पर जाने की इच्छा न करते हुए तीर्थों पर जाकर सपने में भी पाप कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह ब्रजलेप का दाग साबुन आदि से नहीं जाता, उसी तरह तीर्थों पर किए हुए पाप कर्म किसी भी उपाय से नहीं छूटते। इसी तरह जो नीच दूसरों का उपकार नहीं मानते, वे भी दुर्गति को ही प्राप्त करते हैं। हे राजन, इतनी कथा सुनकर दूत फिर कहने लगा, हे वैश्वर, जो पुण्यात्मा जन गंगा जी में स्नान किया करते हैं, वह गंगा गंगा इस नाम का उच्चारण किया करते हैं, वे सब पापों से छूटकर सद्गति को जाते हैं। जो धर्मात्मा अपने माता पिता की सेवा करते हुए गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं और सपने में भी उनके मन को दुख नहीं पहुंचाते हैं, वे सब तरह के सुख को पाकर दिव्य लोक में गमन किया करते हैं। इसी तरह जो औरत अपने सास, ससुर और पति की तन मन से सेवा किया करती हुई सदैव अपने शील की रक्षा करती है और सदैव गृह कार्य को सुचारू रूप से चलाती हुई बच्चों का उचित रूप से पालन पोषण करती हुई सदैव लोक निंदा से डरती रहती है, वह धर्म की देवी भी इस लोक में सब प्रकार के भोग करती हुई स्वर्गलोक को गमन किया करती है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह पर पुरुष को पिता, भ्राता और पुत्र के नाते से देखे, सास, ससुर और पति की सेवा करे और कभी भूल कर भी उनको दुखी ना करे। इसी में उसे परलोक दोनों के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं, पत्नियों का परम धर्म अपने पति की सेवा और सास ससुर की सेवा है। यदि वो ऐसा करती है तो उसे ना लोक और परलोक
लोक में भी और परलोक में भी सुख का अनुभव हुआ करता है, सुख प्राप्त होता है। हे विकुंडल, इसी प्रकार तो महात्मा काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार और द्वेष को सर्वथा जीत कर सदैव वेद, पुराण और स्मृतियों का पाठन व श्रवण करते हैं, वे कदापि यमलोक के दर्शन न करके स्वर्गति को प्राप्त होते हैं। इसी तरह जो सज्जन वेद और शास्त्रीय ज्ञान का दूसरों को उपदेश देते हुए बुरे कामों से हटाकर अच्छे कामों में लगाया करते हैं, वे भी सीधे स्वर्गलोक को ही जाते हैं। बोले तीर्थराज प्रयाग की जय। श्रीमन नारायण नारायण।